हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो ये मैं सुबह का जो है काम कर ली हूँ। खाने वाने का जो भी काम होता है वो पूजा पाठ मेरा सब कुछ हो गया है। तो अब मैं अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में रहती हूँ तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ। इधर से मेरी आदत हो गई है कि रोज़ सुबह लेट से जगने की, और ये आदत बन जाती है जैसे कि एक बार आदत लग गई तो फिर सुबह उठने का मन नहीं करता है। और पहले मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉक जाती थी तो खुद ब खुद मैं 5 साढ़े 5 में नींद खुल जाती थी और मैं आराम से चलने के लिए जाती थी। वहाँ से मॉर्निंग वॉक करके आती थी, फिर योगा करती थी, पूजा पाठ करती थी, फिर खाना में लगती थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि रात में सुबह में जब जगती हूँ तो ऐसे मुझे लगता है कि इतनी लेट हो गई हूँ तो फटाफट नहा के और खाना बनाने लगती हूँ। पूजा भी बाद में करती हूँ, कभी कभी मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ अगर टाइम रहता है तो इसी तरह से सुबह भागम भागी मेरा हो जाता है। लेकिन सुबह जब मैं जल्दी जगती थी तो मेरा बहुत अच्छा से सब कुछ सेट हो जाता था, जो कि खाना बनाने के बाद मैं फ्रेश हो जाती थी कि चलो अब कुछ करना नहीं है, जो भी है मेरा अपना मतलब नित्य क्रिया का सब काम हो गया है। तो अब कोशिश करूँगी मैं कि फिर से मैं अपना रूटीन को चालू करूँ। और सावन भी आ रहा है ना, श्रावण महीने का आ रहा है, तो सुबह सुबह उठ के पूजा कर लूँगी। तो देखती हूँ अपना जो है आदत को बदलती हूँ। तो ये सुबह का जो बेड वेड गंदा रहता है वो सब अभी पड़ा हुआ था, तो अब मैं इसको साफ़ सफाई कर लूँगी। उसके बाद जो भी है झाड़ू पोछे का काम होते रहेगा। तो सबसे पहले जो है बेड को मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि सुबह मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। मतलब भागम भागी हो जाता है मुझे। उठती हूँ, देखती हूँ अरे ये तो 7:30 बज गए हैं, अब मैं क्या करूँ। तो फिर सिर्फ नहा धो के खाना में लग जाती हूँ। उसके बाद जो है फिर पूजा करती हूँ, फिर थोड़ा बैठ के योगा करती हूँ। तो करते करते मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब सुबह से कब रात हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो और सुबह मैं जगती हूँ तो लगता है कि लंबा दिन, नहीं तो फिर बहुत छोटा सा दिन लगता है तुरंत दोपहर हो गया और तुरंत शाम हो गया। तो कोशिश मैं करूँगी कि मैं सुबह जल्दी जगूँ और रात में जल्दी सोऊँ। तो ये अब मैं ये सब सफाई कर दी हूँ और अब आगे जाती हूँ तो देखती हूँ क्या क्या पड़ा हुआ है। सुबह सब कुछ बिखर जाते हैं, रात होते होते सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो जाता है। तो उसके बाद सबको उठा के फिर अपने अपने जगह पे रखना, ये सुबह का काम हो जाता है। अब जो भी गंदे कपड़े हैं उसको जो है मैं आज साफ़ कर लूँगी। तो बारिश भी हो रही है तो वो भी एक टेंशन होती है कि अब तो बाहर सूखने के लिए दे नहीं सकती हूँ, घर में ही डोरी डाल के और कपड़े देने पड़ेंगे। तो इसके लिए सोची कि चलो शांति से मैं कपड़े धो लूँगी। नहीं तो लगता है कि धूप चली जाएगी, चलो वो जल्दी से धो लूँ, लेकिन धूप तो निकलने वाला ही नहीं है और लाइट भी चली गई है। इसके लिए अभी मैं कपड़ा धोना स्टॉप कर दी हूँ और अभी जो एक्स्ट्रा काम है इधर उधर का वो सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर कपड़ा धो लूँगी। ये चादर भीग गया था तो मैं बाहर में एक मेरा टंगनी है उसी पे मतलब तार दिया हुआ है, क्योंकि अभी मैं ग्रिल पे दे नहीं सकती हूँ, कब बारिश आएगी और सूखा हुआ कपड़ा भीग जाता है। इसके लिए जो भी कपड़ा होता है या तो मैं अंदर देती हूँ या एक डोरी बाहर में डाल दी हूँ तो उसी पे दे देती हूँ। तो चादर उसी पे दे दी थी, तो देखती हूँ थोड़ा बहुत करते करते 2 दिन में फिर सूख ही गया। तो अब जितने भी गंदे कपड़े और साफ़ कपड़े जो भी इधर उधर फैले हुए हैं उसको चुन चुन के उसके जगह जगह पे रख देती हूँ। जैसे ये है पैंट शर्ट है तो पैंट शर्ट को मैं अलग करके रखती हूँ, और ये मेरा कपड़ा है तो इसको मैं अलमारी में डालूँगी, और जो गंदे कपड़े हैं उसको लॉन्ड्री बैग में डाल दूँगी। तो इस तरह से जहाँ जिसके जगह है वहाँ पर रख देती हूँ। तो ये सब भी जो होता है ना काम, छोटा छोटा काम भी बहुत सारा हो जाता है घर में। देखिए अलमारी भी मेरा भर गया है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अलमारी को समेट सकूं। ये कढ़ी है और आज मैं कढ़ी बनाई थी, मतलब एक्चुअली कढ़ी आज मैं नहीं बनाई हूँ, कल ही मैं कढ़ी बनाई थी और चावल बनाने वाली थी। लेकिन जब मैं कढ़ी बना ली तब पता चला कि आज एकादशी है, तो फिर मैं स्टॉप कर दी वहीं पर और कुछ दूसरा सब्ज़ी बना ली थी। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे मैं कल क्या सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन मैं कढ़ी को रख दी थी कि अब अगले दिन चावल बना के और कढ़ी के साथ खाऊंगी। कढ़ी के साथ जो है आलू की भुजिया, मतलब सूखी सब्ज़ी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सुबह का खाना, दोपहर का खाना वही था हमारा। और अब शाम हो गई है तो शाम में फिर मैं सोची क्या सब्ज़ी बनाऊँ अभी। तो अब मैं सत्तू भर के रोटी बना रही हूँ।
सत्तू पराठा बोलेंगे या सत्तू भर के रोटी, हम लोग तो सत्तू भर के रोटी ही बोलते हैं। तो ये सत्तू मैं मतलब माँ के घर से लाई थी, वहाँ बहुत अच्छा सत्तू मिल जाता है, तो वहीं से मैं एक पैकेट लेके आई थी। और खुला भी था, जो कि चक्की पे पिसवाया हुआ, वो तो मेरा ख़त्म हो गया है। लेकिन ये पैकेट वाला जो था तो ये रखा हुआ था, इसको फ्रीज में करके रख दी थी, जो कि टेंशन नहीं रहता है कि कुछ ख़राब हो। तो जो ख़राब होने वाला चीज़ रहता है वो सब तो फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो वही मैं आज सत्तू भर के रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाता है कि क्या बनाऊँ, सब्जी भी सारे ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कटौती करना पड़ता है कि क्या बनाऊँ। तो बीच बीच में जो है ऐसा सब कुछ बना लेती हूँ। जैसे कि दोपहर में मैं बना ली कढ़ी बना ली, और अभी सत्तू भर के रोटी बना ली। तो इस तरह से फिर जो है जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये सत्तू भर के रोटी बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें सत्तू डाल देती हूँ, और जितना कि हम तीनों को आ सके उतना सा सत्तू डाली हूँ। और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची का मैं क्रश करके रखी थी, उसको भी मैं इसमें डाल दी हूँ। इसमें थोड़ा सा नींबू खटाई के लिए, और अजवाइन मंगरेला है तो डाल देती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद नमक, और अगर आप जो भी तेल खाते हैं, जैसे कि मैं खाती हूँ सरसों का तेल खाती हूँ, राय का, तो वो तेल फिर डालूँगी अच्छे से, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये सब करके, और इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, जो कि थोड़ा सा गीला 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 तो नहीं रहता है, मतलब सॉफ्ट जैसा हो जाए कि मुट्ठी बंधा सके, इस तरह से डाल देती हूँ। तो उसके बाद इसको करके रख दूँगी, और आटा तो सान के मैं रख दी हूँ। तो फिर उसके बाद फिर रोटी बना ही लूँगी, और जल्दी खा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि खाना खाने के बाद जो है, खाने और सोने के बीच में कम से कम 1.5-2 घंटे का फासला रहना चाहिए। तो उस हिसाब से कम करती हूँ, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता है, ऐसा पक्का नहीं है कि मतलब जल्दी ही खा लेती हूँ। जब हम लिट्टी बनाएंगे तो अगर लिट्टी बनाना हो तो इसी का लिट्टी भी बन जाएगा। तो लेकिन मैं सत्तू भर के बना रही हूँ, क्योंकि लिट्टी ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, इसके लिए सत्तू भर के रोटी बना लेती हूँ। ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है तो सबको अच्छा लगता है खाने में। अभी देखिए ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो सब्जी वब्जी लाने के लिए भी मैं जा नहीं पाई हूँ। तो सब्जी भी ख़त्म हो चले हैं, थोड़े बहुत बचे थे, तो उसका भी मैं बना ली। और आलू और प्याज मैं ला के ज़्यादा रख ली हूँ, जो कि अगर कुछ सब्जी नहीं रहे तो आलू और प्याज तो रहेगा, लहसुन तो रहता ही है, आलू और प्याज जो है वो मेन रहता है। तो फिर मैं इससे किससे मंगाई, जियो मार्ट नहीं, और एक होता है सब्जी का, हाँ याद आया, बिग बास्केट से मैं मंगाई थी। तो बिग बास्केट से जो है सब्जी वब्जी सब मंगाई, तो अभी वही चलेगा। उसके बाद फिर जब थोड़ी बारिश ख़त्म होगी तब फिर जाके देखूँगी कि अपने मंडी की क्या हाल है सब्जी की। टमाटर तो देखो कितनी महंगी हो गई है अभी, तो टमाटर खाना ही कम कर दी हूँ। जैसे कि किसी किसी में डाल देती थी, तो जहाँ ज़रूरत होता है बस वहीं डालूँगी, और ज़्यादा नहीं डालती हूँ, छोड़ देती हूँ। क्योंकि यहाँ भी लगभग 80 रुपये 100 रुपये किलो हो गए हैं, मतलब कि समझो कि 25 का 30 का जो है वो 250 दे रहा है। तो बिना टमाटर का भी चला लेती हूँ, जिसमें ज़रूरी रहता है बस उसी में डालती हूँ, या नहीं भी डालती हूँ, चलता है, चला लेती हूँ। और जब सस्ता होता है तब तो फिर जिसमें नहीं भी डालने का रहता है उसमें भी डाल देती हूँ। तो बरसात में ऐसे तो हर साल ऐसा ही होता है, तो कुछ नई बात नहीं है कि सब्जी सब महंगे हो जाते हैं ऐसे। और अभी आम है तो आम भी मतलब हो जाता है, जैसे रोटी के साथ थोड़ा आम खा लेती हूँ तो चल जाता है। सरसों तेल में मैं बना रही हूँ रोटी, सत्तू पराठा बोलें या मतलब रोटी बोलें, सत्तू भर के रोटी या सत्तू पराठा। क्योंकि रिफाइन ऑयल मैं अब बिल्कुल छोड़ ही दी हूँ, नहीं लाती ही नहीं हूँ। और तलने वलने का भी जो भी तलती हूँ तो वो सब सरसों तेल में ही तल लेती हूँ। और फिर लगा के जैसे खाना है, रोटी में लगाना है तो वो देसी घी जो होता है वही लगा लेती हूँ। तो इसलिए रिफ़ाइन लाना ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि रिफ़ाइन जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान है, इसके लिए छोड़ दी हूँ। और गेहूँ भी बोलते हैं, तो गेहूँ भी मैं कम खाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ का मुझे जो है ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि मेरे मम्मी के फैमिली में सभी को डायबिटीज़ है, तो ऐसा सुनती हूँ कि चावल खा लो मड़ पसा के तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर गेहूं का रोटी नहीं अच्छा है। तो गेहूं का भी खा लेती हूँ, लेकिन फिर मैं क्या ला के रखी हूँ, रागी और ज्वार बाजरी सबका मैं जो है आटा ला के रखी हूँ, और तीनों को मिक्स करके
बना के खाती हूँ, लेकिन अच्छा खाने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खाया नहीं जाता है, लेकिन हेल्थ को सोच के जो है वो फिर खा लेती हूँ। दिन में एक बार तो गेहूं की रोटी हो जाती है, लेकिन दिन में एक बार जो है मैं वो भी रोटी खा लेती हूँ मिक्स करके सब कुछ। और अब साग लाना छोड़ दी हूँ, क्योंकि साग जो है उसमें कीड़े वीड़े आने लगे हैं, बरसात का मौसम आ गया है। क्योंकि साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता था, तो मैं इधर से लगातार जो है साग ला रही थी और खा रही थी। अभी थोड़े से पड़े हुए हैं तो उसको बना के खा लूँगी। अब देखिए मेरा रोटी भी बन गया है, तो अब मैं लगे जो है गरम गरम खा लूँगी। आर्या के पापा से पहले पूछ लेती हूँ कि आप खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर वो नहीं खाएंगे तो भी मैं अपना गरम गरम खा लूँगी। वो जब उनको जब खाना होगा तो फिर उनको निकाल के दे दूँगी मैं। तो अभी मैं आर्या से भी पूछ ली हूँ, वो भी अभी खा लेगी। मैं खाती हूँ तो वो भी खा ही लेती है। वो भी जल्दी खाना चाहती है कि मम्मी जल्दी से खाना खा लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम दोनों जाते हैं खाना खा लेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसके साथ जो है वो सॉस ले लेती हूँ, टमाटर सॉस थोड़ा सा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।